बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूर्व सैनिकों का फूटा गुस्सा। कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध कार्यवाही की मांग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और निर्मम हत्याओं को लेकर पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन जनपद फतेहपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और जवानों ने एकजुट होकर इस अमानवीय कृत्य के विरोध में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां और हिंदू नरसंहार बंद करो जैसी मांगों वाली तख्तियां लेकर पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के अध्यक्ष कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने हजारों वीर सैनिकों के बलिदान के दम पर स्वतंत्र राष्ट्र बनाया था, आज उसी देश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भावुक और आक्रामक स्वर में कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं और उनके घर जलाए जा रहे हैं, जो अब बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि इस मामले में तत्काल और ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की जान माल की रक्षा सुनिश्चित हो सके। कैप्टन चौहान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम को सीमित न रखा जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार को सैन्य हस्तक्षेप से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को भी चेतावनी दी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पूर्व सैनिकों ने स्पष्ट संदेश दिया कि भले ही वे सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन देश और अपने धर्म के लोगों की रक्षा के लिए वे आज भी किसी भी मोर्चे पर लड़ने का जज्बा रखते हैं। यह मार्च उन सभी लोगों को समर्पित था जिन्होंने बांग्लादेश की हिंसा में अपनी जान गंवाई है और इसके माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचने का प्रयास किया गया। देखते रहिए भारत दिवस न्यूज। सर, क्या नाम है आपका और किस बात की रैली निकाली गई आज? मेरा नाम कैप्टन हरिशंकर सिंह चौहान, पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन जनपद फतेहपुर का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। और आज का मूल उद्देश्य ये था कि हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में, और जो शहीद हुए या कुर्बान हो गए या उनके हताहत हुए हैं, उनके शोक में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। क्या प्रशासन से भी कुछ मांग आप करते हैं? भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए? भारत सरकार की तरफ से मांग यही करते हैं कि जिस देश को हमने अपने हजारों की संख्या में वीर शहीदों को कुर्बान करके बाहर करवाने का काम किया, अलग स्वतंत्र देश बनाने का काम किया, आज वहीं पर हमारे देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सेना के को चूड़ियाँ पहना के न रखा जाए, बल्कि भारत सरकार की तरफ से उनको छूट दी जाए और वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा दी जाए। लगातार हत्याएं हो रही हैं, बांग्लादेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बांग्लादेश की सरकार को भी कोई चेतावनी आप देंगे? बांग्लादेश के लिए हमारी चेतावनी यही है कि हम लोग पूर्व सैनिक हैं, पूर्व हैं, लेकिन अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर सरकार हमको इजाज़त देती है तो बांग्लादेश में पहले भी लड़े हैं और आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में हम अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित रखने का काम चाहते हैं, सरकार से ये अपेक्षा करते हैं और हम अपनी सरकार से पुनः ये निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ पर हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। अगर बांग्लादेश की सरकार इस चीज़ को असफल होती है किसी भी तरह से, तो इसमें हमारी सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए।